नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर अनुज प्रताप सिंह जी के पास में। बाई प्रोफेशन इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, श्री गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज गोला गोकरणनाथ। आज हमारे शो गोला का नगर पालिका चेयरपर्सन कैसा हो, इस टॉपिक में सम्मिलित हुए हैं। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। और आप हमारे पास आए और आपने अपना ये कंट्रीब्यूशन और मेरा भी व्यू लेने के लिए आप मेरे पास आए, उसके लिए आप तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। नगर पालिका का चुनाव बहुत नजदीक है जी। अधिसूचना जारी होने वाली है। जी जी। क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव एक बहुत ही राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है और सबसे पहले मैं वोटर्स को ये अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। और जब आपका मतदान अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कैंडिडेट आपके सामने आएगा, क्योंकि अगर कम मतदान होता है तो भी जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है मतदान में उनका भी नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मतदान प्रयास करें 100% करने का। इस बार गोला की जनता के विशेष मुद्दे क्या होंगे चुनाव में? देखिए, चुनाव एक ऐसा पर्व है या ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ही मुद्दा होना चाहिए और वो होता है विकास का मुद्दा। जब अगर आप विकास के मुद्दे से कहीं हटते हैं तो कहीं ना कहीं आप मान लीजिए कि लोकतंत्र को ठेस पहुंचा रहे होते हैं, क्योंकि चुनाव करा ही इसलिए जाता है, हम उस व्यक्ति को ही चुनते हैं जो डेवलपमेंट करे, जो हमारी बात सुने, हमारी समस्याओं का निस्तारण करें। तो पहला और आखिरी मुद्दा विकास होना चाहिए। क्या लगा इस वक्त विकास में अगर देखा जाए तो गोला को किस चीज की जरूरत है, किन चीजों पर कार्य करने की आवश्यकता है? अनुज जी, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो गोला को अगर ज़रूरत है तो सबसे पहली चीज़ जो आप देख रहे होंगे कि बनी हुई रोडों पे दोबारा निर्माण होना, और जहाँ रोडें नहीं बनी हैं वहाँ कोई पूछने भी नहीं वाला है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली हैं। कायदे में जहाँ काम होना चाहिए काम वहीं हो, केवल काम को दिखाना नहीं है, काम की जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे काम होना चाहिए। और साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया कि क्या क्या काम ज़रूरी हैं, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहला जो मैंने बताया कि हमारा रहन सहन अच्छा हो, हमारी जो साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छी हो। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले बारिश आई थी, गोला का बड़ा बुरा हाल था, आपने भी देखा होगा कई जगह। और बाकी जो है कैमरा है वो कहीं मोड़ दीजिए तो अच्छी चीज़ें दिखाएंगे तो अच्छी चीज़ें भी दिखाएगा। तो कैमरा मैं समझता हूँ कि बुरी जहाँ बुरी स्थिति है वहाँ भी कैमरा जाना चाहिए, और अच्छा है, उसके लिए बहुत बढ़िया बात है, शुभकामनाएं हैं, उसके लिए अप्रिसिएशन है। लेकिन अगर कहीं कुछ होना है तो उसके लिए मैं बिल्कुल उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। अनुज जी, अगर माइक्रो ऑब्जर्वेशन किया जाए जी। तो गोला की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? चुनाव से संबंधित अगर प्रेजेंट सिचुएशन है कि सारे जितने भी जो मेन कैंडिडेट हैं अभी प्रत्याशी के रूप में, बल्कि मैं उनको अभी उम्मीदवार कहूँगा, तो इसलिए 3-4 कैंडिडेट हैं जो मेरी नज़र में हैं। हमारी जो अभी करंट टाइम में चेयरपर्सन हैं मीनाक्षी अग्रवाल जी हैं, रजनीश गुप्ता समस्या समाधान परिवार से हैं, वैद्यराम जी रस्तोगी का नाम भी आ रहा है, और भाजपा ने अभी तक किसी को टिकट नहीं दिया है। शायद रिंकू शुक्ला हो सकते हैं या शायद कोई और हो सकता है। और हमारी बीजेपी की जो एक फीमेल लीडर हैं डॉक्टर प्रीति जी, उनकी भी आने की मुझे सूचना मिल चुकी है, उनका कार्य भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे कैंडिडेट व्यक्तिगत रूप से ये सभी लोग हैं। अब हमें क्या करना है, अपने विवेक का प्रयोग करना है कि हम उनसे कैसे उनमें से कौन सा बेटर हो सकता है हमारे लिए, ध्यान देने की ज़रूरत इस पे है। बीते अगर नगर पालिका का टेनर देखा जाए, रेज्यूम देखा जाए जी। तो क्या इसको लेकर के आप कहेंगे? आपने लगभग चूंकि आप सबसे बढ़िया प्रबुद्ध जीवी पत्रकार हैं और आप, मैं समझता हूं कि आप प्रतिदिन समाचार पत्रों का अवलोकन करते होंगे, तो आपने देखा होगा कि सभासदों में अभी बड़ी होड़ मची थी कि नगर पालिका अध्यक्ष के फेवर में 3-4 पत्रकार, 5 सभासद थे और बाकी सब इनके एंटी थे। तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। एक ये विचारणीय बिंदु है, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। और सभासद जो है एक छोटी इकाई है और कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करती है नगर पालिका परिषद को। तो मैं समझता हूँ कि
इससे ज़्यादा समीक्षा और क्या हो सकती है? जब सभासद ही आपके फेवर में नहीं है, तो फिर कैसे डेवलपमेंट होगा? विकास का मुद्दा जो कि अहम है, वो कैसे काम करेगा? जब आपका सभासद आपके पक्ष में नहीं है और आप उससे काम नहीं करवा पा रहे हो और वो आपके एंटी है, नगर पालिका का सत्र चल नहीं रहा है, तो बजट आपके पास जितना हो, योजनाएँ आपके पास जितनी हो, सब धरी की धरी रह जाएँगी। जो कि मैं समझता हूँ, लगभग मैं कहीं न कहीं से सुना था कि 1 साल से भी कम नगर पालिका चली होगी। जी। गुरुजी, आप तो बहुत ही बढ़िया एनालिसिस करते हैं। जी। तो पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स हैं, इनके बीच में आपस में कैसे संबंध होने चाहिए, जैसा कि हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं? देखिए, सारे प्रत्याशी और मैं अभी तो सबको उम्मीदवार ही कह रहा हूँ, सब चाहते हैं इलेक्शन लड़ना। इनके बीच का जो संबंध है, बहुत ही जो है अच्छा होना चाहिए। अभी आपने हाल ही में एक घटना सुनी होगी कि एक तथाकथित पार्टी के तथाकथित व्यक्ति, जो कि स्वयं को राष्ट्र कवि कहते हैं, उन्होंने स्वर्गीय श्री अरविंद गिरी जी के लिए अपशब्द और टिप्पणियाँ की थीं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक फ़ाइट है, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सभी अपना जोर आजमा रहे हैं। किसी के ऊपर कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी ना करे, अपने कार्यों से अच्छा होने की कोशिश करे, अपने नीतियों से अपना एजेंडा इतना मजबूत करे कि उस क्षेत्र में आए। एक दूसरे की कमियां गिनाने लगेंगे तो लगभग हम सभी लोग मानव हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी के अंदर कोई न कोई कमी होगी। तो व्यक्तिगत कटाक्ष बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी के द्वारा किए गए कार्यों का एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन, है ना, ये हमको सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या कह रहे हैं उस व्यक्तित्व के बारे में। क्योंकि देखिए, पद को तो ठीक है, लेकिन व्यक्ति को जो है आप कुछ नहीं कह सकते। हाँ, वह उस कोई व्यक्ति पद पर है, उसने काम नहीं किया, आप बिल्कुल उसको कहिए, और होना भी चाहिए। देखिए, एक स्वस्थ राजनीति में, एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है। जी, जी, तो जी। बिल्कुल एक दूसरे से हम क्वेश्चन करना चाहिए और करना ही चाहिए, मैं तो कहता हूँ। लेकिन किसी पे व्यक्तिगत कटाक्ष करना, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। तो सभी प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं और मैं समझता हूँ, उम्मीद भी सबसे यही करता हूँ कि कहीं व्यक्तिगत रूप से कोई भी टीका टिप्पणी एक दूसरे पे न करें। सब अपना अपना काम कर रहे हैं और जो व्यक्ति अच्छा करेगा, जिसका एजेंडा अच्छा होगा, जिसको जनता लाइक करेगी, तो वो विनर तो होगा ही होगा। क्या लग रहा है इस बार कुछ चुनाव में हलचल ज़्यादा लग रही है क्या? जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्याशी 3, 4, 5 जो हैं, जो ऊपर के नाम हैं, ये अपने आप में माहिर लोग हैं और काम भी इन्होंने किए हैं। तो बहुत अच्छी फाइट जाएगी, मैं समझता हूँ। और जो कोई भी प्रत्याशी अपने आप को ये ना समझे कि हमारा एकाधिकार है और चुनाव बड़ा ही सरल है। मैं ये चुनाव के प्रत्याशियों के वेलफेयर की बात कर रहा हूँ कि उनको कोई भी प्रत्याशी एक दूसरे को हल्के में ना ले, ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे। क्योंकि पिछली समीक्षाएं आप देख चुके हैं कैसा है, लोगों के अंदर आक्रोश भी है, लोगों के अंदर सिंपैथी भी है। कि 10 तरीके के लोग हैं तो 10 मेंटेलिटी होती है। तो वो सारी बातें हैं। आपने अभी प्रकाश डाला पॉलिटिकल अपोनेंट्स के मध्य में कैसे संबंध होने चाहिए। जी। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक नेता और वोटर्स के बीच में शुरू से लेकर आखिरी तक क्या संबंध होने चाहिए, थोड़ा इसके बारे में कमेंट करके आप देखिए, वोटर और नेता के बीच में संबंध कभी भी जो है बिल्कुल आपस में प्रगाढ़ नहीं होने चाहिए। जो जनता है, अगर नेता अच्छा करता है तो उसको प्रशंसा उसकी करनी चाहिए, और अगर नेता जो है अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ भी खड़ा होना चाहिए, भले ही वो आपकी पार्टी का हो, आपको उसने कोई व्यक्तिगत लाभ पहुंचाया हो, ये अलग की बात है। लेकिन जहां देश का और समाज का और हमारे नगर का एक संपूर्ण विकास का प्रश्न जब आता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमको हट करके सोचनी चाहिए और केवल विकास के मुद्दे पर सोचना चाहिए। और मैं समझता हूँ इसमें प्रलोभन कतई नहीं आना चाहिए। ये प्रलोभन नाम की जो चीज़ है, अभी आजकल जैसे चुनाव चल रहा है, तो देखिए सारे जो भी प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, जो उनके समर्थक हैं, सम्मान देना प्रारंभ कर देते हैं। यही सम्मान अगर, और यही अगर जो व्यापारिक, जो वो क्या नाम है, जो मानसिक जुड़ाव है, व्यवहारिकता है, यही अगर 5 साल बनी रहे, तो लगभग मैं समझता हूँ कि इनकी जो मेहनत अभी कर रहे हैं ये कहीं न कहीं कम हो जाएगी। मिलने में सरलता रखें, लोगों के प्रति जो है जागरूक रहें, और 5 साल कम से कम जाएँ कि हमारी जनता को क्या प्रश्न है। ऐसा ना हो कि सिर्फ़ केवल चुनाव के समय पर तो जो बहुत बढ़िया सम्मान मिल रहा है और बढ़िया रसगुल्ला, लॉलीपॉप और सारी चीज़ें मिल रही हैं, और उसके बाद जहाँ इलेक्शन ख़त्म हुआ, वहाँ कारों के शीशे चढ़ जाते हैं। आदमी फ़ोन पर बात करने की जो है झूठे
बनाने लगता है कि फ़ोन पे बात चल रही है, हमने तुमको ध्यान नहीं दिया। तो ये नहीं होना चाहिए मनीष जी। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर वोटर ने आपको चुना है तो आपकी ये नैतिक ज़िम्मेदारी भी बनती है, राजनैतिक ज़िम्मेदारी भी बनती है, मौलिक ज़िम्मेदारी भी बनती है कि कहीं न कहीं आप उसको सम्मान, देखिए कोई सम्मान कोई माँगने की चीज़ नहीं है। सम्मान तो देखिए हृदय से होता है। तो कम से कम आप वोटर का भी सम्मान करिए, और वोटर तो आपका सम्मान करता ही है। अगर आप किसी वोटर के कंधे पे हाथ रख दोगे तो वो तो गदगद हो जाएगा, लेकिन कम से कम खाली हाथ रखने से नहीं, कम से कम विकास भी कीजिए। बारिश के दिनों में ये स्थितियां हो रही हैं गोला की, इन पर भी विचार करने की बात है। गंदगी जो देखिए बहुत सारे मोहल्लों में मैंने स्वयं देखा है, स्थितियां हैं, तो इन पे भी विचार करने की ज़रूरत है। ओवरऑल गोला के वोटर्स को आप क्या सलाह देंगे, एक बीइंग अ प्रोफेसर? देखिए, मैं यही चाहता हूँ कि देखिए परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और लगभग हमको सबको मौका देना चाहिए। नए यंगस्टर लोग भी हैं, इस श्रेणी में लड़ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी चुनाव देखिए सिंपैथी में, अभी आपने एमएलए का चुनाव देखा होगा, लोगों ने कहा अरविंद गिरी जी की सिंपैथी या ऐसा। देखिए सिंपैथी होना भी अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में चुनाव सिंपैथी से नहीं लड़ना चाहिए, है ना? सिंपैथी से चुनाव लड़ेंगे, कल को ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है जो मृतक आश्रित लोगों के लिए मिल जाएगी, या हमको जो है ये हमारे बहुत बढ़िया समाज के लोग हैं तो हम इनको ही खड़ा कर दें, या हम जाति बिरादरी के लोग हैं इनको ही हम जितवाएं। तो सिंपैथी, देखिए इसमें सिंपैथी नहीं चलनी चाहिए। इसमें कैंडिडेट का चुनाव करना चाहिए, उसकी क्षमताओं को देखना चाहिए, वो आपके लिए क्या कर सकता है ये देखना चाहिए। वोटर को पहली प्रायोरिटी यही देनी चाहिए कि वो जो है नेता जो है जिसको आप चुनने जा रहे हैं, उसकी क्षमता कितनी है, क्या वो काम करा सकता है, व्यवहारिक रूप से कैसा है। और नए लोगों को भी देखिए मौका मिलना चाहिए कि बिल्कुल जो इसमें कोई एकाधिकार नहीं होना चाहिए किसी का, और सबको मौका मिलना चाहिए। और लगभग जो भी पहले रहे हैं, कहीं न कहीं वो अच्छा काम किए हैं, ठीक बात है, तभी वो 2-2 3-3 बार बने हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक जो है पत्थर की लकीर हो जाना किसी के लिए। परिवर्तन, फिर से मैं कहूँगा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और विवेक आपका है, और फैसला भी आपका है। मेरी तरफ से बस सुझाव मनीष जी ने मांगा तो मैंने ये बताया आपको। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। दर्शकों, अभी आप डॉक्टर अनुज प्रताप सिंह जी को सुन रहे थे। सर्वप्रथम आपने वोटर से अपील किया है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। गोला में काफी विकास हुआ है और विकास की जरूरत भी है। साथ ही में आपने बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही है कि प्रलोभन नहीं होना चाहिए। इलेक्शन के दौरान लोग ज्यादा से ज्यादा खिलाते पिलाते हैं, इस तरीके का प्रलोभन नहीं होना चाहिए। मतलब समानता होनी चाहिए, जैसे आज मिल रहे हैं वैसे इलेक्शन बाद भी मिलते रहे। और वोटर से ये भी कहा है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर लग रहा है कि कैंडिडेट एकाधिकार नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में, तो लग रहा है कि आप बुद्ध विवेक से काम कर रहे हैं। क्या करना है, वोट आपका है। बहरहाल अनुज जी ने बहुत कुछ बताया है, अच्छी बातें बताई है वोटर्स के लिए। चुनाव नजदीक है, जनता क्या निर्णय लेती है, जनता के क्या मन में चल रहा है, ये फैसला जल्दी ही हो जाएगा। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, लखीमपुर खीरी।